मैंने अपने 34 साल के राजनीतिक जीवन में इस प्रकार का माहौल नहीं देखा। जितना भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा आदमपुर में दिखेंगे, उतने मेरे वोट बढ़ेंगे। मैंने पार्टियां की जिंदगी पहली बार मैंने पार्टी बदली है। 7 जन्म में अभय चौटाला, कुलदीप बिश्नोई एक नहीं हो सकते हैं। बिजली ले गया, पानी ले गया, रोजगार ले गया। जितना ये बाप बेटे दिखेंगे आदमपुर में, उतना मेरा वोट बढ़ेगा। आज हम 35 से 40 हज़ार से ऊपर खड़े हैं। चुनाव तक इससे भी आगे लेके जाएंगे, ये मेरा दावा है। नमस्कार, फिर से स्वागत है हरियाणा आज पर। आदमपुर में हम हैं। आदमपुर मतलब भजनलाल, भजनलाल मतलब आदमपुर। चुनाव है, उपचुनाव है। कुलदीप बिश्नोई जी हमारे साथ। बिश्नोई जी, क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल लग रहा है? देखिए जी, मैं 34 साल से राजनीति में हूँ, एक्टिव में, और चौधरी भजनलाल जी का साधारण कार्यकर्ता से लेकर इलेक्शन एजेंट तक मैं रहा हूँ। मैंने अपने 34 साल के राजनीतिक जीवन में इस प्रकार का माहौल नहीं देखा। इतना ज़बरदस्त उत्साह लोगों के अंदर है, खुद मन से लोग वोट देने जा रहे हैं। बहुत बड़ी जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 19 और 3 साल बाद 22, किस तरह का माहौल लगता है? क्योंकि 3 साल पहले भी आप इन्हीं गलियों में थे, इन्हीं लोगों के बीच थे। अब उनके चेहरे से क्या महसूस हो रहा है कि वही प्यार दे रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं उस प्यार में थोड़ा बदलाव आया है? प्यार में बदलाव आया, और बेहतर बदलाव आया है। क्योंकि लोगों को अब लग रहा है कि 2 साल सरकार के पड़े हैं, इन 2 साल में हम काम करवा लें। और 2019 में इतना वोट मुझे पड़ा, उससे कई गुना ज़्यादा वोट फिर आज हम खड़े हैं। अभी 2 हफ्ते और पड़े, बहुत आगे बढ़ेंगे। जितना जोश कुलदीप बिश्नोई में दिखाई देता, भव्य के चेहरे पर वो जोश क्यों नहीं दिखाई देता? कहीं ना कहीं उनको कोई शंका है मन में अपनी जीत को लेकर, क्या वजह है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेम जोश है। कल मेरे साथ 5 दिन हम इकट्ठे ही थे। पूरा यही जोश उसके अंदर है। वो नया है, सीख रहा है अभी। स्माइल चेहरे से गायब है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्माइल पूरी है। वो स्माइल कम करता है, मैं ज़्यादा करता हूँ, ये फ़र्क है। ये हो सकता है। जयप्रकाश की बात की जाए तो वो बड़े आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, कहते हैं जीत गए क्योंकि कांग्रेस का गढ़ है वो। भजनलाल का गढ़, कुलदीप बिश्नोई का गढ़ तो मानते ही नहीं। नहीं, जयप्रकाश जी को बोला 6 तारीख को हमारे घर आके लड्डू खा जाएंगे। लड्डू तैयार करवा दिए गए हैं, इतना आश्वस्त है? बिल्कुल, पूर्ण रूप से। लेकिन जनता के मन में कहीं ना कहीं सवाल है। वो कुलदीप बिश्नोई का नाम लेते हैं, भजनलाल की वो 55 साल की विरासत देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि बदलाव इस बार चाहिए हमें। वो भी परख पा रहे हैं आप? नहीं, बदलाव हो चुका है उनके। आई डोंट नो वो कन्फ्यूजन क्या है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम बदलाव, ये हुआ है कि सरकार में आ गए हम, और अब काम होंगे 2 साल। जो भी समझदार वोटर है वो इस बात को समझता है कि भाई विपक्ष में वोट डालना मतलब वोट खराब करना है। सत्ता में वोट डालेंगे, कुलदीप को जितना मजबूत करेंगे उतना ही काम होगा, विकास होगा, उतना ही हल्का मजबूत होगा। तो वो उसी और अग्रसर है हम लोग। कल एक वीडियो, किसी चैनल की वीडियो देख रहा था, एक ताई है वो हमारे कह रहे थे कि कुलदीप ने पार्टियां बहुत बदली है, स्टैंड बड़े ले लिए, तो अब हम उनके साथ नहीं जाएंगे। तो क्या वो भी नुकसान, खामियाजा कहीं ना कहीं हो सकता है? देखिए, सारे 100% वोटर मेरे नहीं, कोई विपक्ष का आदमी कोई ना कोई बात तो बोलेगा। मैंने पार्टियां, ज़िंदगी पहली बार मैंने पार्टी बदली है। हमने ये कहा था कि भजनलाल इज़ द रियल कांग्रेस, हुड्डा कांग्रेस नहीं है। इसलिए हमने जनहित कांग्रेस भजनलाल नाम रखा था। उसके बाद गठबंधन हुए हमारे, मैंने पार्टियां नहीं बदली हैं। पार्टी मेरे 54 साल की उम्र में पहली बार कांग्रेस शब्द से मैं दूर हुआ हूँ, और बीजेपी में गया, और अब बीजेपी में रहूँगा। रेणुका बिश्नोई जी के साथ विधानसभा गए, इस्तीफा आपने ज्ञानचंद गुप्ता जी को दिया, वहाँ ठोक कर बोल दिया आपने कि हुड्डा आए, सामने चुनाव लड़े। अब हुड्डा पिता पुत्र दोनों आ गए हैं। 2 महीने से दीपेंद्र यहाँ पर है, हुड्डा भी पूरी ताकत झोंके हुए है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रोड़ा हो सकता है हुड्डा आपकी जीत के सामने। जितना भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा आदमपुर में दिखेंगे, उतने मेरे वोट बढ़ेंगे। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में अगर सबसे ज़्यादा शोषण किसी विधानसभा क्षेत्र का हुआ तो वो आदमपुर का हुआ था। तो लोगों को याद है, बिजली ले गया, पानी ले गया, रोजगार ले गया। जितना ये बाप बेटे दिखेंगे आदमपुर में, उतना मेरा वोट बढ़ेगा यहाँ। भव्य बिश्नोई ऊंट पर आपने बैठा दिए, ये भजनलाल की एक छवि बनाने की कोशिश है या फिर वो जरूरत थी? नहीं, आम जन भावना की बात थी, जनता ने बिठाया है। मैंने कहीं से ऊँट लेके नहीं आया। लेकिन जो वर्कर थे, कार्यकर्ता थे, वो जब भव्य के अंदर भजनलाल जी की छवि देखते हैं तो कुछ उसी प्रकार का करने का प्रयास किया होगा। बहुत कीमती समय है, आखिरी सवाल लूँगा। एक आपके सपोर्टर थे, उन्होंने कहा कि 30,000 से जीत होगी भव्य बिश्नोई की। मैं दूसरे गाँव में गया, वहाँ कहते 15 से 20,000, तो आप लिख लीजिएगा, ये गारंटेड है। आप कितने हजार से जीत मानते हैं? देखिए, हज़ारों में है, 30,000 तो कम है। 30,000 तो इससे तो कहीं ज़्यादा है। नंबर आज नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी नेचर है, मैं जो नंबर बोलता रहा हूँ हमेशा,
एक दो 200-400 वोटों का फ़र्क होता है, नंबर वही निकलता है। आज हम 35 से 40 हज़ार से ऊपर खड़े हैं, चुनाव तक इससे भी आगे लेके जाएंगे, ये मेरा दावा है। चलिए एक अंदर की बात भी जानना चाहूँगा। मैं सुबह जब मैं चंडीगढ़ से आदमपुर कल आया तो मेरे मित्र का एक कॉल आया, बोला जब कुलदीप बिश्नोई से मिले तो एक बात जरूर पूछेगा, अभय चौटाला के साथ कोई सेटिंग है अंदर खाते? 7 जन्म अजय अभय चौटाला सेटिंग मैं नहीं कर सकता, ना मेरी विचारधारा मिलती है उस आदमी से, ना मैं कभी ज़िंदगी में उनसे सिवाय विधानसभा कभी मिला। 7 जन्म में अभय चौटाला कुलदीप बिश्नोई एक नहीं हो सकते हैं। ये एक अफवाह फैलाई जा रही है कि भाई किसी तरीके से जो आईएनएलडी का वोट है वो किसी और लोग लेके चले जाएं। आईएनएलडी का वोट मुझे कभी नहीं पड़ेगा और मेरा वोट कभी अभय को नहीं पड़ेगा, हम सेटिंग कैसे कर सकते हैं? लेकिन जेजेपी का वोट तो पता है कहीं और शिफ्ट, धीरे धीरे कहीं बातें सुगबुगाहट आ रही है कि जेजेपी का वोट बैंक कहीं और शिफ्ट हो रहा है, वो आपकी नज़र में है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, व्यक्तिगत वोट कोई किसी का जा रहा हो तो मैं कह सकता हूँ जेजेपी पूर्ण रूप से हमारे साथ है और हम दोनों पार्टियां मिलके भव्य को आशीर्वाद दे रहे हैं। अभय के साथ अच्छे संबंध आप रखना नहीं चाहते हैं, नहीं है? दुष्यंत के साथ कैसे संबंध है? गठबंधन में संबंध बड़ी रखने पड़ेंगे। लेकिन खुल के अपील की, आप पर्सनल अपील उनसे कर सकते थे, फ़ोन कर सकते थे, आप आइए, आपका बेटा है, आपका बच्चा है, लेकिन आपने खुले मन से अपील की कि गठबंधन की धर्म निभाएं और दुष्यंत चौटाला जरूर आए। आपको क्या पता मैंने बात करी कि नहीं करी? खुले मन से कहा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरियाणा से बात करते हुए कुलदीप जी कहते हैं कि आश्वस्त हैं, जीत को लेकर आश्वस्त है, काफिला काफ़ी बड़ा है, लेकर गांव में घूम रहे हैं और देखते हैं कि अब क्या रहने वाला है, क्योंकि भव्य की मुस्कुराहट, कहते हैं कि बच्चा अभी सीख रहा है, मुस्कुराहट नहीं है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है और अभी भव्य से भी हम मिलेंगे, रेणुका से भी हम मिलेंगे। बस तब तक आप बने रहिए हरियाणा आज के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, कंजूसी मत कीजिएगा और हमारे वीडियोज़ को लाइक जरूर करते रहिए, शेयर जरूर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा आज के लिए यशपाल कंचन।